हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए अकबर और बीरबल की एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूं, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका टाइटल पढ़ लेते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है काउंट वाइजली। काउंट वाइजली यानी कि काउंट होता है गिनना और वाइजली होता है बुद्धिमानी से या समझदारी से। तो इसको हम कहेंगे बुद्धिमानी से गिनना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन डे किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। ठीक है, सेंटेंस हो गया। अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वन डे, एक दिन, किंग अकबर यानी कि राजा अकबर, आस्क्ड अ क्वेश्चन यानी कि राजा अकबर ने एक सवाल किया या सवाल पूछा। आस्क्ड का ध्यान रखें कि आस्क्ड का इस्तेमाल एक तरह से और किया जाता है, जैसे कि हम किसी को, दूसरे इंसान को, किसी या शख्स को कार्य करने के लिए कहेंगे तो उसके लिए भी आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आस्क है और हम इसको बोलेंगे आस्क्ड यानी पूछा, अ क्वेश्चन, इन हिज कोर्ट यानी अपने दरबार में राजा अकबर ने एक सवाल किया या पूछा। ठीक है। दैट लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम प्लजर्ड। ठीक है, दैट यानी जिसने, लेफ्ट एवरीवन यानी कि सभी को, इन द कोर्ट रूम यानी कि दरबार कक्ष में, पजल्ड यानी कि इसको हैरान कर दिया या दुविधा में डाल दिया, इस तरह से कह सकते हैं। एज दे ऑल ट्राइड टू फिंगर आउट द आंसर, एज यानी जैसे ही, दे ऑल ट्राइड यानी कि उन्होंने कोशिश की, टू फिंगर आउट यानी कि अनुमान लगाने की, द आंसर यानी जवाब का अनुमान लगाने की, जैसे ही उन्होंने कोशिश की। बीरबल वॉक्ड इन यानी कि बीरबल वॉक्ड इन यानी कि चलकर बोल सकते हैं या अंदर आए। एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट द मैटर वाज यानी कि क्या बात थी। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम। ठीक है, दे रिपीटेड यानी उन्होंने, रिपीटेड यानी फिर से दोहराया, क्या को दोहराया, द क्वेश्चन यानी कि सवाल को फिर से दोहराया, टू हिम यानी कि उनके सामने सवाल को फिर से दोहराया। द क्वेश्चन वाज यानी कि सवाल था, हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी यानी कि शहर में भाई कितने कौवे हैं। हाउ मेनी के तो यानी कि कितने होते हैं, क्रोज यानी कि कौवे, आर यानी हैं, देयर यानी कि देयर तो देखो इसका हम मतलब नहीं निकालेंगे, ये केवल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे, यदि अगर देयर शुरू में आ जाता है तो उसका मतलब नहीं निकलता, वो केवल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इन द सिटी यानी शहर में, यानी शहर में कितने कौवे हैं, तो ये सवाल था। अब इसका जवाब देखिए क्या था, क्या दिया था बीरबल ने। बीरबल इमिडिएटली स्माइल्ड यानी बीरबल तुरंत, इमिडिएटली यानी तुरंत, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, एंड वेंट अप और चले गए। तो कहाँ चले गए देखिए, टू अकबर यानी कि अकबर के पास चले गए। ही अनाउंस्ड द आंसर, ही अनाउंस्ड यानी उन्होंने, अनाउंस्ड यानी घोषणा की, द आंसर यानी जवाब की उन्होंने घोषणा की। ही सैड उन्होंने कहा, देयर वर 21,523 क्रोन्स इन द सिटी। भाई उन्होंने क्या कहा कि शहर में 21,523 कौवे हैं। ठीक है। when asked यानी कि जब पूछा गया, when का इस्तेमाल होता है कि कब के लिए भी होता है और जब के लिए भी होता है, तो हम यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे जब, यानी when asked यानी जब पूछा गया। how यानी कि कैसे, ही यानी उन्हें, he know यानी कि कैसे पता उन्हें, the answer यानी उन्हें कैसे पता, the answer यानी जवाब उन्हें कैसे पता। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, भाई ask your man to count the number of crowns। भाई उन्होंने कहा आस्क यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि आस्क का एक मतलब और होता है कि किसी से कुछ करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए आस्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कह जा रहा है कि आस्क यानी कि अपने आदमी से कहो, टू काउंट यानी गिनने के लिए, द नंबर ऑफ क्राउन्स यानी कि कहो की संख्या गिनने के लिए अपने आदमियों से कहो। ठीक है। इफ़ देयर आर मोर यदि ज़्यादा हैं, देन तब, द रिलेटिव्स ऑफ क्रोन्स मस्ट बी विजिटिंग दैम फ्रॉम नियर बाई सिटीज़। कोई बात नहीं, सेंटेंस लंबा है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देन का देखो तब भी होता है और फिर भी होता है, तो हम यहाँ इसका तब निकालेंगे। मतलब द रिलेटिव्स ऑफ क्राउन्स यानी कि कौवे के रिश्तेदार, मस्ट बी यानी ज़रूर होंगे,
विजिटिंग का मतलब होता है किसी से मिलना या किसी के साथ मुलाकात करना। विजिटिंग का इस तरह से होता है। मस्ट बी विजिटिंग यानी मिलने आए होंगे देम उनसे। फ्रॉम नियर बाई सिटीज़ यानी आसपास के शहरों से अपने कौवे के रिश्तेदार मिलने आए होंगे। तो इसका ये मतलब है अगर ज़्यादा होते हैं तो वो आप कौवे के रिश्तेदार ज़रूर मिलने आए होंगे उनसे, और आसपास के शहरों से उनसे ज़रूर मिलने आए होंगे। इफ़ देयर आर फ्यूअर यदि कम है तो देन तब द क्रोन्स फ्रॉम आर सिटी देन तब यानी हमारे शहर के कौवे मस्ट बी यानी ज़रूर होंगे, विजिट यानी मुलाकात करने गए होंगे, देयर रिलेटिव्स यानी उनके रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। भाई अगर कम होते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। हु लिव्ड जो रहते हैं आउटसाइड द सिटी यानी जो शहर से बाहर रहते हैं उनसे भाई वो अपने शहरों से मिलने गए होंगे। अगर शहर में कौवे कम होंगे तो वो अपने रिश्तेदारों से बाहर मिलने गए होंगे जो बाहर रहते हैं। तो ठीक हो गया, आपको समझ में आ रही होगी स्टोरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज विद द आंसर यानी कि प्लीज यानी कि होता है प्रसन्न होकर, विद द आंसर यानी जवाब से प्रसन्न होकर। अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद द रूबी एंड पेरल चेन। ठीक है, यानी कि जवाब से प्रसन्न होकर अकबर ने प्रेजेंटेड यानी तोहफे में दे दिया। क्या दे दिया बीरबल को? विद अ रूबी यानी कि एक लाल पत्थर का वो हीरा होता है उसको रूबी बोलते हैं। रूबी एंड पेरल चैन यानी कि एक माला उन्होंने बीरबल को दे दी इसको उससे प्रसन्न होकर। तो आपको ये स्टोरी समझ गए होंगे कि जब शहर में भाई पूछा गया कि कितने कौवे हैं तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इसका आंसर दिया। कहा कि भाई गिनवा लो, शहर में अगर कम है वो अगर शहर में अगर ज़्यादा हुए तो बाहर से उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए होंगे। अगर यदि कम होते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों से बाहर मिलने गए होंगे जो बाहर के शहरों में रहते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपनी चतुराई से जवाब दिया इसका। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसमें मैंने थोड़ी बहुत गलती की है, हाँ आई नो मैंने बहुत गलती की होगी, तो ये मेरा पहली स्टोरी थी, मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।